जय बंसी वाले की आप सभी को आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, कुशल होंगे। आपके आगे के लिए भी यही कामना करती हूँ भगवान से कि आप सदैव खुश रहें। तो आइए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीराधा राधा नाम रट जे नर आठोया तिनके बाधा दूर करे मेरो मुरली वालो श्याम। श्री राधा वल्लभ लाल के नेत्र है परम विशाल श्री ब्रजधाम में आप विराजो के मेरा करियो प्रणाम स्वीकार। बोले राधा रानी सरकार की जय। प्रभा के बिहारी लाल की जय। तो आइए कुछ देर प्रभु का गुणगान और उसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं। कन्हैया पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया। कृष्ण कन्हैया मेरो कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। इस दिन भज गोपाल प्यारे, इस दिन भज गोपाल प्यारे और मुकुट पीतांबर वाले। ओ ये तो भक्तों के रखवैया भज कृष्ण कन्हैया। ये तो भक्तों के रखवैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया। कृष्ण कन्हैया मेरो कन्हैया तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी
काज सवारे। नंद श्वास श्वास भज नंद दुलारे, होई बिगड़े काज सवारे। नटवर चतुर जैया, भज कृष्ण कन्हैया। ओए तो नटवर चतुर जैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया। कृष्ण कन्हैया मेरो कन्हैया, तेरी पार करेंगे, तेरी पार करेंगे नैया। भज कृष्ण कन्हैया, तेरी पार करेंगे नैया। भज कृष्ण कन्हैया। बाल बाल संग धेनु चरावे, लूट लूट दही माखन खावे। बाल बाल संग धेनु चरावे, लूट लूट दही माखन खावे। ओ ये तो चमत्कार करवैया, भज कृष्ण कन्हैया। ये तो चमत्कार करवैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, बंसी बजैया मेरो कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। नरसिंह जी ने टेर लगाई, सांवल शाह ने देर लगाई। नरसिंह जी ने टेर लगाई, सांवल शाह ने देर लगाई। ओ ये तो ऐसे भात भरैया, भज कृष्ण कन्हैया। ये तो ऐसे भात भरैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, बंसी बजैया कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे, तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। संकट से प्रहलाद उबारो, संकट से हमको भी उबारो। संकट से प्रहलाद उबारो, संकट से हमको भी उबारो। नरसिंह रूप धरैया, भज कृष्ण कन्हैया। ओ ये तो नरसिंह रूप धरैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, कृष्ण कन्हैया मेरो कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। अबला को देव शरण न कोई, भरी सभा में द्रौपदी रोई। अबला को देव शरण न कोई, भरी सभा में द्रौपदी रोई। पहुँचे चीर बड़ैया, भज कृष्ण कन्हैया। ओ वहाँ पहुँचे चीर बड़ैया, भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, बंसी बजैया मेरो कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया, भज कृष्ण कन्हैया। द्रुपद सुधा दुष्टों ने घेरा, आए नाथ कहीं ना देरा। द्रुपद सुधा दुष्टों ने घेरी, आए नाथ करे ना देरी। तुरत लगाई चीर की डेरी, भक्तन के दुख हरिया, भज कृष्ण कन्हैया।
कन्हैया लाल की जय। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। बोलिए कार्तिक मातम की जय। बोलो तुलसी मैया की जय। तो आज जो है पांडव पंचमी भी है, तो उसी की कथा आज करेंगे। और कल की कथा में जैसे हमने पढ़ा था कि भगवान की पूजा का क्या महात्म्य है, गलती से भी कार्तिक मास में वृंदावन में जाकर जब उसने पूजा की और उसी के प्रताप से हमको विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। तो आज का जो अध्याय है वो है भीष्म पंचक व्रत महात्म्य। राजा पृथु ने भीष्म पंचक व्रत का महात्म्य जानने की इच्छा प्रकट की। तब नारद जी बोले कि हे महाराज, यह व्रत अनादिकाल से चला आ रहा था, परंतु बीच में लुप्त हो गया, और इसका पुनः उदय कैसे हुआ यह वृतांत सुनो। इस युग में भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को यह व्रत बताया था और उन्होंने इसे सर्वप्रथम किया था। इसी कारण इसका नाम भीष्म पंचक पड़ा। हे राजन, महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए गए तो सर्वप्रथम वे विदुर जी के पास गए और विदुर जी ने उनका हृदय से आदर सत्कार किया। उसके बाद वे भीष्म जी के पास गए और वहां जाकर कुशल क्षेम के आदान प्रदान के बाद श्री कृष्ण ने अपने आगमन का पूर्ण वृतांत भीष्म को बताया। और तब भीष्म बोले, श्री कृष्ण, आप मेरी कुछ उत्सुकताओं का समाधान करें। आप तीनों लोकों के स्वामी होते हुए भी केवल पांडवों के दूत बनकर क्यों आए हैं, तथा पांडवों के प्रति आपका इतना प्रेम क्यों है? इसका क्या कारण है? तीनों लोग आपके वश में हैं, तब पांडवों ने ऐसा कौन सा व्रत, जप, दान, पुण्य या यज्ञ किया है जिसके कारण आप उनका ही पक्ष लेते हैं? तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले कि हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह गुप्त रहस्य है, तथापि मैं आपके उत्सुकता को शांत करूंगा। पूर्व जन्म में उन पांचों भाइयों ने एक ऐसा व्रत किया था जो मुझे अत्यंत प्रिय है। इसी कारण हे गंगा पुत्र, मैं उनके वश में हूं। हे मधुसूदन, अब तो मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई है। कृपया बताएं कि कौन सा ऐसा व्रत है जिसे करने से आप वश में हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्राचीन काल में उज्जैन नामक नगरी में 5 ब्राह्मण थे। उनके नाम थे कवि, शुचि, दृढ़, दंत तथा हंस। वे पांचों सभी वेदों के ज्ञाता, युवा, रूपवान तथा गांधर्व विद्या में निपुण थे और सभी दिशाओं में जाकर उन्होंने अपनी गायन विद्या द्वारा बहुत धन अर्जित किया। अपने भ्रमण काल के समय वे मथुरा नगरी के राजा सुवीर के राज्य में पहुंच गए और उनकी राज्य सभा में अपनी संगीत कला के प्रदर्शन की इच्छा की। 4 दिन उपवास करके वे परम पवित्र यमुना जी के में स्नान करते रहे और फिर उन्होंने किसी से राजा के संबंध में जानकारी प्राप्त की तो उन्हें पता चला कि राजा की एक कादम्बरी नाम की भोग पत्नी, जो संगीत विद्या में निपुण और मधुर गायन करने वाली है, नित्य केवल राजा के मनोरंजन के लिए नृत्य एवं गायन करती थी और उसका रूप, लावण्य एवं यौवन अद्वितीय था। यह सुनकर वे पांचों उस स्थान पर जा खड़े हुए जहां से कादम्बरी के नृत्य एवं गायन के स्वर सुनाई देते थे। उसके बाद वे राजा के पास आने जाने वालों के मध्य खड़े होकर इस प्रकार कहने लगे कि बड़े दुख और आश्चर्य की बात है कि यहाँ के राजा के पास दक्ष संगीत कला एवं गायन का ज्ञाता नहीं है। कादम्बरी के नृत्य करते समय बजने वाली वीणा के तार तक कसे हुए नहीं हैं।
यह बात राजा के कानों में भी जा पहुंची। तब राजा ने उन पांचों को बुलाकर कहा कि जहां कादम्बरी का नृत्य हो रहा था वहीं उन पांचों को बुलाया, और पांचों ने वहां पहुंचकर राजा को आशीर्वाद दिया और अपने अपने आसनों पर बैठ गए। कादम्बरी ने उन्हें संगीत एवं नृत्य विद्या में प्रवीण समझकर उनके सम्मान में अपना एक अति विशिष्ट नृत्य प्रस्तुत किया। हे गंगा पुत्र, जब उसने चक्र में ताल दी तब ब्राह्मणों ने उसे रोका और कादम्बरी ने चक्र छोड़कर ताल का यथा योग्य प्रत्युत्तर दिया, किंतु चक्र खंडित नहीं किया। ये कुछ संगीत जिस हिसाब से वो ब्राह्मण थे संगीत विद्या में, और कादम्बरी के साथ उन्होंने संगत की, तो कादम्बरी को इस कला एवं उसके रूप माधुर्य पर वे पांचों ब्राह्मण मोहित हो गए। कादम्बरी भी उन पांचों के गुणों पर मोहित हो गई और उसी रात्रि उसने अपनी एक सखी के माध्यम से उन पांचों को यह संदेश भेजा कि उनमें से एक व्यक्ति प्रतिदिन नगर के उत्तर की ओर यमुना तट के समीप वृक्षों से घिरे अनंत नामक निर्जन तीर्थ पर मेरे पास आकर अपने अपने गुण का प्रदर्शन करे। उस समय मैं भी वीणा तथा राग का कौशल दिखाऊंगी। तो ब्राह्मण कला प्रेमी एवं गुणवंत संगीतकार थे और कादम्बरी से प्रभावित भी थे, अतः उन्होंने स्वीकृति दे दी। भगवान कृष्ण बोले कि हे भीष्म, मेरा एक भक्त था, दुष्ट संगीत के भय से गांव से दूर वहां आकर रहता था और उन दिनों वह भीष्म पंचक व्रत कर रहा था और उसी देवालय में मेरा पूजन किया करता था। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन कवि नाम का बड़ा भाई उस देवालय में आया। कादम्बरी भी उसी समय वहां पहुंच गई और वहां मेरे भक्त ने जिस प्रकार मेरा पूजन किया, कवि नामक उस ब्राह्मण ने भी वैसे ही मेरा पूजन किया और उसके बाद वीणा लेकर उसने गायन प्रारंभ किया। मेरा भक्त क्योंकि अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका था, अतः उसे गायन और कादम्बरी के नृत्य करते देख उसे लेश मात्र भी क्रोध नहीं आया। प्रातः काल होने पर मेरे भक्त ने गोबर से आचमन किया। कवि नामक उस ब्राह्मण ने भी उसे देखकर वैसा ही किया। कादम्बरी अपने महल को जा चुकी थी। हे गंगा पुत्र, मेरे भक्त के संगीत, रात्रि जागरण और मेरा श्रद्धा से पूजन करने से कवि के समस्त पाप नष्ट हो गए। अतः द्वादशी के दिन वह अपना समस्त द्रव्य दान करके विरक्त हो गया और दूसरे दिन शुचि आया। उसने भी मेरे ब्रह्मचारी को की भांति जैसे जैसे उसको देखा उसी प्रकार उसने भी मेरा पूजन किया और फिर रात्रि भर कादम्बरी के साथ नृत्य गायन कर सुबह उसने गौमूत्र का आचमन किया और उसके बाद उसने भी अपना समस्त धन जो था दान कर दिया और सन्यासी हो गया। उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कादम्बरी के नृत्य गायन एवं रूप लावण्य को देखकर ब्रह्मचारी का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में करना सीखना चाहिए। तो हे भीष्म जी, इस प्रकार त्रयोदशी को दृढ़, चतुर्दशी को दंत एवं पूर्णिमा को हंस भी वहां आया और उन्होंने भी अपने भाइयों की भांति पूजन कर रात भर नृत्य गायन किया और दूसरे दिन विरक्त हो गया। उनमें से दृढ़ ने गौ दुग्ध का आचमन किया, दंत ने ब्रह्मचारी से बचे घी का आचमन किया और हंस नाम वाले छोटे भाई ने ब्रह्मचारी को प्रणाम करने के बाद यमुना में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध कर्म किया। तो इस प्रकार पांचों भाइयों ने एक एक दिन व्रत किया। हे गंगा पुत्र, कार्तिक मास में हमारा पूजन व दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। उधर जब राजा को कादम्बरी के नृत्य प्रति महल से जाने का समाचार मिला तो उसने भी उसे महल में बंद कर दिया। कार्तिक मास में हमारे समक्ष नृत्य गायन करने के फलस्वरूप ही अपने अगले जन्म में
कादम्बरी द्रौपदी बनी और हंस नाम वाला ब्राह्मण आंवले के नीचे श्राद्ध आदि कर्म करने के कारण युधिष्ठिर हुआ। एकादशी जागरण के कारण कवि अर्जुन, शुचि सहदेव, दंत नकुल एवं दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण भीम हुआ। तो हे भीष्म, पूर्व जन्मों में पांडवों द्वारा किए गए इस व्रत के कारण ही मैं उनके वशीभूत हुआ हूँ। नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, कलाकार को संयमी और आस्थावान होना चाहिए और उन पांचों ब्राह्मणों में ये सभी गुण थे। प्रिय कार्तिक महात्म की जय, प्रिय गंगा मैया की जय, प्रिय तुलसी मैया की जय। तो इस प्रकार कार्तिक मास में किए गए जिस प्रकार की सभी कथाओं में वर्णन किया हुआ है कि यह मास भगवान का बहुत ही प्रिय मास है और इस मास में किया गया धन, किया गया दान पुण्य जो है आपको कई यज्ञों के बराबर फल प्रदान करता है। दीपदान की महिमा आप जान चुके हैं। मंदिर में जाएं तो मंदिर की सफाई करके आएं, थोड़ी बहुत जितनी भी आप कर सकते हैं, और इस प्रकार भगवान का पूजन करते रहें। जैसे कि रात्रि जागरण, इसमें कथा में आपको बताया कि पूर्ण रात्रि जो है भगवान का नाम जपा, और हम लोग जो कर सकते हैं वो आपको मैंने बताया था कि रात को भगवान का नाम जपते जपते सो जाएं तो वो आपका पूरी रात्रि जो है आपके दिल में, दिमाग में वो मंत्र चलता रहेगा। तो ये एक छोटे से भजन के साथ आज की कथा को विराम करते हैं। प्रभा के बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। से तुम संग लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। करके तुम संग आशनाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। करके तुम संग आशनाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। छा गई आँखों में दिल में बस तेरी दीवानगी। छा
दिखाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। करके तुम संग आशनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग ना लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। बाके चितवन सांवरे मन मोहनी मूरत तेरी। बाके चितवन सांवरे मन मोहनी मूरत तेरी। जब से दिल में है समाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से दिल में है समाई, मैं बड़ी मस्ती। करके तुम संग आशनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। अब तलक है गूंजती बांसुरी वो रसमयी। अब तलक है गूंजती बांसुरी वो रसमयी। कान जो तुमने सुनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। कान जो तुमने सुनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। करके तुम संग आशनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। ना मज़ा सुख में ना दुख में, दर्द का एहसास है। ना मज़ा सुख में ना दुख में, दर्द का एहसास है। क्यों एहसास है? वैद तू ही दवाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। वैद तू ही दवाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। करके तुम संग आशनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। ना तमन्ना दौलतों की, शोहरतों
है नाम की करके कमाई मैं बड़ी मस्ती में करके तुम संग आशनाई मैं बड़ी मस्ती में जब से तुम संग लगाई मैं बड़ी मस्ती में जब से तुम संग लगाई मैं बड़ी मस्ती में लेवा के बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बोलिए कार्तिक महात्म की जय, बोलो गंगा मैया की जय। तो इसी के साथ ही आज की कथा को विराम देते हैं। आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो, इसी की कामना करते हैं। जय बंसी वाले की। राधे राधे।